आंटी अपने बच्चों की गिनती भूल गई, या फिर एक बच्चे कम हो गए, या फिर कुछ हो गया। नहीं नहीं भाई, शुभ शुभ बोलिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, आज आंटी ने बिल्कुल गारंटी ले ली है, गारंटी मतलब गारंटी, लेकिन ये नहीं बताया कितने टाइम की गारंटी ली है। क्या उस गारंटी पर इनका सपोर्ट होगा? आंटी ने धमकी भी दे दी। आंटी बहुत आक्रोश में है, मगर क्यों है, चलिए बताते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैंने एक वीडियो डाली थी, कुछ उसमें कॉपीराइट प्रॉब्लम आ गई थी, तो अभी वो मैंने वीडियो प्राइवेट कर दी है, जो मैंने मेरठ हत्याकांड के ऊपर डाली थी, जो सौरभ हत्याकांड है। लेकिन जल्दी ही मैं उसको करेक्ट करके फिर से अपलोड कर दूंगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि फिर से जाइएगा, देखिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। और क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आज तक किसी न्यूज चैनल ने नहीं बताई और किसी ने भी नहीं बताई हैं, तो शायद आप लोग को अच्छी लगे, समझ में आए। और खासकर वो वीडियो हमारी जो महिलाएं हैं वो जरूर से जरूर देखना। अगर आपने देखा तो आप लोग को मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ की पसंद आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के रिएक्शन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं आंटी जी के गारंटी के बारे में। कौन सी आंटी जी? हमारे लिपस्टिक मॉम, जो लिपस्टिक मॉम कहने पे बहुत चिढ़ जाती है, श्रृंगार माता कहने पे बहुत चिढ़ जाती हूँ। देखो, मैं भी इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि अगर ऊपर वाले ने हमारा सौभाग्य सुहाग अखंड किया है, तो हमें अपनी इच्छा अनुसार, हमारे अपनी पसंद के अनुसार, हमारे रिवाज, हमारे कल्चर के अनुसार श्रृंगार करना चाहिए, मांग भरनी चाहिए। और कुछ लोगों को नहीं पसंद होता सिंदूर बिंदी लगाना, लेकिन देखो भाई, हमारे हिंदू कल्चर में सिंदूर बिंदी बिछिया ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और गला नहीं सूना रहना चाहिए। पर सबका तरीका अलग होता है। जैसे कि सिंदूर मैं भी लगाती हूँ, लेकिन हमारा मानना है कि सिंदूर मांग के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग का मानना होता है सिंदूर माथे के लिए होता है, जबकि माथे के लिए बिंदी होती है। अपना अपना नजरिया है। कभी कभी हम भी जिस दिन बाल धोए रहते ज्यादा लग जाता, कभी कम, लेकिन ज्यादातर लोगों को मांग में, माथे पे यहाँ पर लगाना कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोग को मांग के अंदर। तो अपना अपना तरीका आप करिए, बेशक करिए। और आपको किसी ने श्रृंगार पर नहीं टोका है, कुछ लोगों को छोड़कर। आपको टोका इसलिए गया था, आपको ट्रोल इसलिए किया गया था, क्योंकि जब सिचुएशन खराब होती है, जिस सिचुएशन में इंसान को सूझेगा ही नहीं कि कैमरा कहाँ है, लिपस्टिक कहाँ है, बिंदी कहाँ है, उस सिचुएशन में आप फुल मेकअप में दिखती थी। जबकि जब आपके घर की एक्चुअल सिचुएशन खराब थी, तब आप उस तरह की नहीं थी। तब आपका चेहरा बिल्कुल एकदम भक पड़ गया था, काला पड़ गया था। लोगों ने वो भी देखा था, लोगों ने वो भी बोला है कि ऐसी भी सिचुएशन देखी है रिएक्शन और पब्लिक ने, जिसमें आप वाकई में श्रृंगार नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब आपको कंटेंट बनाना होता है तो श्रृंगार करती हैं। और रिएक्शन चैनल वाले हैं, अगर आपको कहते हैं तो सामने वाले को भी ट्रोल करते हैं। अंशु ने गलत चीजें बोली, उस वीडियो में टारगेट किया, एक औरत होकर भी नहीं समझा, किसी को मनहूस, बुरी नजर वाली, बांझ, ये सब बोला, उसका सपोर्ट किया। और अगर माँ बाप को गाली दी गई तो उसका विरोध किया, मगर वो कमेंट हटाया नहीं जिसमें लप्पी को डायन, बांझ ये सब कहा गया। उसका भी रिएक्शन वालों ने खुलकर विरोध किया, वीडियोज बनाए, और मैंने भी बनाया। तो आप इस तरह की बातें कहने से पहले पीछे आप भी रिवाइज करो, क्योंकि आप बोलते हो ना कि आप लोग नहीं सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं, और आप भी सोचिए। अब बात कर लेते हैं कि आपने बोला कि हमारी फोटो थंबनेल पर मत लगाओ, हमारे परिवार की मत लगाओ। क्यों भाई? आप ऐसे कौन सी हैसियत हो, और आपको जानता कौन? आप लिपस्टिक मॉम, श्रृंगार मॉम करने के बाद आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। और फिर एक टाइम आप ही लोग था कि बोलते थे, हाँ हाँ लो, मेरे घर की कढ़ाई, मेरे घर का कुकर, मेरे घर की मिक्सी, मेरे घर का हीटर, सब पर बना दो, रिएक्शन बना दो, हमें फेमस होना है, हमें हाइप में आना है, हमें ट्रेंडिंग में लाओ। क्यों? अब आपको लोग जान रहे हैं, अब आपने ऐसा रहता फैला दिया कि ट्रेंडिंग में आने के बाद अब आपको नहीं लाना। क्यों भाई? तो भाई हम तो लगाएंगे, हमारा अधिकार है, राइट है। तो क्योंकि अगर आप ब्लॉगर्स हो, पब्लिक में हो, पब्लिक में अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो कोई भी यूज कर सकता है। हाँ, अगर आपके बारे में ऐसे कुछ झूठी अफवाहें कोई कहे तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हो,
लेकिन जो आप बोल रहे हो उसी को एक्सप्लेन करके अगर कोई रिपीट करता अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है तो आप अगर क्लेम करोगे फिर भी कुछ नहीं होगा। शायद आप इन चीजों को भूल रहे हो। तो एक बार हमारे टेक्निकल भैया लप्पू भैया से पूछ लीजिएगा। और हाँ, आजकल इनके यहाँ छोटू की कमी हो गई है। सारे छोटू गायब हो गए हैं। आंटी को एडिट भी करना पड़ रहा, अपलोड भी करना। आंटी बहुत परेशान है, इसलिए घूम घूम कर वीडियो नहीं बना रही। आंटी एक जगह बैठ रही है, अपने दिल की भड़ास निकाल दे रही हैं। एक छोटू फ्लैट में उड़ के चला गया है, कहाँ, बेंगलोर। एक छोटू हमारे लप्पी के पास है। ऐसे मुझे लग रहा है लप्पी के पास 2-3 छोटू हैं। तो मतलब छोटू की सॉल्टेज हो गई। और इधर बीच उनके घर से वीडियोस कम आ रही हैं। लप्पू ट्रैवलिंग में फंसा है, छुटका बेटवा एकदम मेहनत तो किए पड़ा है ऑपरेशन थिएटर में भी, लेकिन फिर भी वैसे कम आ रही। छोटी बहू भी टेंशन में है, कम आ रही। तो आंटी सोच रही कि भाई सबका बटोर के हम व्यूज ले जाए, क्योंकि आप लोग को नहीं पता इनके यहाँ सबका अपना अपना व्यूज और अपने अपने पैसे अपना अपना अकाउंट में आते। वो तो सबके आते हैं, लेकिन यूज भी सिर्फ पर्सनल यूज के लिए करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ वही है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आंटी एक बात और बोल रही थी कि आज के वीडियो में कि भाई हमारी बहुओं को टारगेट ना किया जाए। तो इस बात पे मैं भी फेवर करती हूँ आंटी, बिल्कुल उनकी कोई गलती नहीं है। गलती अंशु की थी। रेड ड्रेस वाले दिन उन्होंने कांड किया, घूमा टहला पूरा दिन, सब कुछ किया, नाचा कूदा, होली खेली, सब कुछ किया। जो भी किया, जो हुआ उनकी गलती से हुआ। टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप बोलती हैं कि मैं यशोदा मैया हूं, तो क्या यशोदा मैया कभी बोली थी कि मेरे बच्चे नहीं हैं? वो अपने कान्हा को काउंट करती थी। और आप यशोदा मैया को भूल के, तो उस हिसाब से अगर आप यशोदा मैया हो तो आपके 4 बच्चे हुए ना। वो बेंगलोर वाली दीदी, लप्पू, एंड ये जिसका भी ऑपरेशन हुआ है, जिसको लोग नचुआना चोचू पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कलुआ। और एक हमारी ये जो इस समय जिनका मिसकैरेज हुआ, 4 जने हुए। लेकिन अब तो आप तीन हमारे तीनों बच्चे रट रहे हो। यशोदा मैया अपने बच्चों को भूल गई हो, कैसे? इतनी जल्दी मैया भी बन जाते हो, इतनी जल्दी भी भूल जाते हो। माना कि अंशु ने बहुत गलत किया। और अब ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड है, माँ बेटी और पूरे परिवार का मिला, क्योंकि जैसे ये लोग हमेशा करते हैं। और इस स्क्रिप्टेड की गारंटी तब दे दूंगी मैं, और आप लोग अपने आप समझ जाना, कि जब अंशु फिर से जाके एक हो जाएगी, जो कि एज यूजुअल हो जाते हैं। लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, फिर कोई ना कोई बहाना लेके मिलाप भी कर लेते हैं। इनका ये धंधा बन चुका है। आज आंटी ने एक और गारंटी ले ली। आज आंटी ने गारंटी ले ली कि हमारे बच्चे अब कुछ नहीं कहेंगे। उस कंट्रोवर्सी के बाद हमने उनको समझा दिया है। अब वो कुछ नहीं मतलब नथिंग, मतलब कुछ नहीं, किसी के बारे में किसी रिएक्शन वाले से किसी से नहीं उलझेंगे। हाँ आंटी, इतना सीधे हैं आपके बच्चे, वाकई में रह लेंगे वो कंट्रोवर्सी के बिना। मुझे तो लगता है लप्पू खाने के बिना रह सकता, पर कंट्रोवर्सी के बिना नहीं रह सकता। लप्पू नहीं, आपकी फैमिली का कोई भी बंदा बिना कंट्रोवर्सी के नहीं रह सकता। एक बार उसको खाने पीने को नहीं मिलेगा, वो जिंदा रह लेगा, पर कंट्रोवर्सी के बिना ना, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। और कितने दिन की गारंटी ली आंटी आपने, ये तो क्लियर किया ही नहीं है। क्लियर कर देती है आंटी आप। तो आंटी जी अच्छी हैं, क्यूट है, मैच्योर हैं, बड़ी हैं। और एक बात आंटी की मतलब दिल को छू गई मेरे। वो आंटी ने बोला ना, मतलब एक बहू होने के बाद हर औरत ये सुनना चाहती है, और मेरे भी दिल को छू गई। आंटी ने बोला कि हमारा बेटा लोग जो है वो बुढ़ापे में दवा दरमस तो करा देगा, लेकिन सेवा हमारी बहू करेगी। तो इसलिए हम अपनी बहुओं के लिए ढाल बनकर खड़े रहेंगे। और बेशक इस बार आपकी बहू की कोई गलती नहीं है, आपको ढाल बनकर खड़ी हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं, गलत बात है, लेकिन हम आपके सपोर्ट में हैं। और वाकई में चाहे बहू के रूप में हो चाहे बेटी के रूप में, सेवा औरतों से ही मिलती है। लोग बोलते हैं ना कि हमारा बेटा अच्छा था जो बहू सेवा की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना भी अच्छा बेटा रहेगा, अगर बहू नालायक होगी तो जबरदस्ती कोई आज के जमाने में या किसी भी जमाने में कुछ नहीं करवा सकता था किसी से। ये जमाना वमाना वाला मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि लोग जमाना जमाना कहते हैं। हाँ, ये है कि कलयुग के नाते मात्रा बढ़ जा गई है और सोशल मीडिया के नाते हाईलाइट हो गया है। लेकिन आप लोग कभी ये मत भूलना कि पहले के टाइम में राक्षस दानव दैत्य होते थे, तो आज के टाइम में भी हैं।
पर ये है कि पहले के राक्षस दानव दैत्य की कैटेगरी अलग थी, उनको पहचानना आसान था, लेकिन अब हमारे वो बीच में मिक्स है, इसलिए उनको पहचानना मुश्किल है। हमारे आज के दानव दैत्य हमारे अपने खून वाले ही बन जा रहे हैं, भाई बाप माँ बेटी माँ कुछ भी कोई भी कर दे रहा है, पॉसिबल नहीं हो रहा उनको पहचानना, इसलिए थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंस तो है। लेकिन ये लोग बोले कि पहले का जमाना बड़ा शुद्ध सात्विक और एकदम भक्तिमयी था, मैं नहीं मानती। अगर होता तो राम जी को अवतार नहीं लेना पड़ता, अगर होता तो कान्हा जी को नहीं लेना पड़ता, क्योंकि रावण कंस सुपर्णखा मंथरा कह के ये सब बुरे लोगों के ही नाम हैं। तो ये जमाना वमाना वाला उदाहरण मत दीजिए। हमारा जमाना है, हमें फेवर करना चाहिए और हमें ये क्लियर करना चाहिए कि कितनी सच है कितनी बात। एक ही सुर में भेड़ चाल नहीं चलनी है। जैसे आजकल वो ड्रामा वाला मीम चल रहा है, अरे भाई एक औरत गलत हो गई तो अब हर औरत गलत हो जाएगी, हर औरत ऐसा करेगी। नहीं भाई, आप ये जो कर रहे हो ना कहीं ये बीज बो रहे हो, और अगर आप बबूल बीज बोओगे तो आम नहीं खाओगे। आपकी छोटी छोटी जनरेशन ये चीजें देख रही है, क्या उसके माइंड में बो रहे हो? छोटी छोटी बच्चियां देख रही हैं, तो प्लीज मत करो ऐसा, ये बहुत गलत है। तो बस आप लोग अपनी ओपिनियन जरूर देना, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।